बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। गुरुवार व्रत की विस्तृत कथा। श्री बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसके घर में धन, अन्न, सोना चांदी, पशुधन और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी भी घर गृहस्थी संभालने में कुशल थी, परंतु उसे दान पुण्य, व्रत उपवास और भगवान की भक्ति में कोई रुचि नहीं थी। उसके द्वार पर जब भी कोई साधु, ब्राह्मण, अतिथि या गरीब भिक्षा मांगने आता, वह उसे बिना कुछ दिए लौटा देती थी। एक दिन देवगुरु बृहस्पति ने साधु का वेश धारण किया और उसके घर भिक्षा मांगने पहुंचे। उन्होंने कहा, माता, यदि संभव हो तो कुछ अन्न या जल ही दे दो। साहूकार की पत्नी ने कठोर स्वर में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बार बार यहां मत आया करो। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे घर में तो अपार संपत्ति है, फिर भी तुम दान क्यों नहीं करती? वह बोली, मुझे दान देना अच्छा नहीं लगता। मैं तो चाहती हूं कि मेरा सारा धन ही समाप्त हो जाए, ताकि कोई मांगने न आए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हर गुरुवार सिर धोना, पुरुषों से दाढ़ी और बाल कटवाना, घर को धोकर कूड़ा बाहर फेंकना तथा पीले वस्त्र और पीली वस्तुओं का त्याग करना। उसने साधु की बात को सच मान लिया और वैसा ही करने लगी। कुछ ही दिनों में घर का धन समाप्त होने लगा। व्यापार में हानि हुई, अन्न के भंडार खाली हो गए, पशुधन भी नष्ट हो गया और परिवार निर्धन हो गया। जो घर कभी सुख समृद्धि से भरा था, वहां 2 समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो गया। समय बीतता गया। एक दिन वही साधु फिर उसके द्वार पर आए। इस बार साहूकार की पत्नी ने उन्हें पहचान तो नहीं पाया, परंतु विनम्रता से उनका स्वागत किया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज, पहले मेरे घर में सब कुछ था, आज कुछ भी नहीं बचा। कृपया बताइए मुझसे कौन सी भूल हुई और अब मेरा कल्याण कैसे होगा? तब साधु ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और कहा, मैं देवगुरु बृहस्पति हूं, जिसने धर्म, दान और भगवान की भक्ति का त्याग कर दिया। उसके घर में लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रहती। यदि तुम फिर से सुख और समृद्धि चाहती हो तो श्रद्धा और नियम पूर्वक गुरुवार का व्रत करो। उन्होंने आगे कहा, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजन करना, पीले वस्त्र धारण करना, हल्दी, चने की दाल, गुड़, पीले पुष्प और केले का भोग अर्पित करना, केले के वृक्ष की पूजा करना, गुरुवार की कथा सुनना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों, गरीबों तथा जरूरतमंदों को दान देना, क्रोध, असत्य और अपमान से दूर रहना तथा भगवान का स्मरण करना। साहूकार की पत्नी ने सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार की। उसने उसी दिन से गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया। वह श्रद्धा से पूजा करने लगी, कथा सुनती, दान देती और भगवान का नाम जपती। धीरे धीरे उसके घर की परिस्थितियां बदलने लगीं। व्यापार फिर से चल पड़ा, घर में अन्न भर गया, धन धान्य की वृद्धि होने लगी और परिवार में सुख, शांति तथा समृद्धि लौट आई। उस दिन से उसने कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। उसके घर आने वाले प्रत्येक अतिथि का सम्मान होने लगा। नगर के लोग भी उसके परिवर्तन को देखकर प्रसन्न हुए और धर्म, दान तथा गुरुवार के व्रत का महत्व समझने लगे। कथा का संदेश: जो व्यक्ति श्रद्धा, सत्य, दया और दान के साथ गुरुवार का व्रत करता है तथा भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की आराधना करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं। घर में सुख, शांति, समृद्धि और ज्ञान का वास होता है। भगवान अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।